नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज बहुत लंबे समय के बाद संसद के अंदर एक विपक्ष दिखा। सरकार बचाव पक्ष में खड़ी नजर आई। बार बार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जाना शुरू हुआ, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें देश ही नहीं पूरे विदेश की नजर लगी हुई है, वो थे राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के राहुल गांधी, लीडर अपोजिशन। आज पूरे देश को उनसे जो उम्मीद थी, आज उन्होंने एक बार फिर से पूरी उम्मीदों को समझ लीजिए उनपे पानी फेर दिया। राहुल गांधी के बारे में लीडर अपोजिशन बनने के बाद काफी कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद राहुल गांधी का अवतार अब शायद चेंज होगा। वो जो उनका एक लड़कपन है, उससे वो बाहर आएंगे। जो पप्पू वाली जो छवि कभी बना दी गई थी, उससे वो निकलेंगे और बड़े धीर गंभीर होकर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी आज जिस तरीके से पेश आए, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो छवि थी उसको एक बार फिर से धक्का लगाया। हालांकि कांग्रेस जो माइंडेड लोग हैं, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, या जो अपोजिशन के लोग हैं, वो इसको राहुल गांधी का कुरुक्षेत्र अवतार मान के चल रहे हैं। यानी कि आज सिर्फ और सिर्फ राहुल छाए रहे। मैं एक दो डिबेट भी देख रहा था, एक दो डिबेट में मैं गया, लेकिन वहां पर मुझे कई लॉबी नजर आई, जिनमें मैं आपको बता दूं बहुत वरिष्ठ पत्रकार वहां पर भी दो तरीके की लॉबिंग नजर आई। जो कांग्रेस विचारधारा के पत्रकार थे, वो कांग्रेस को आज एकदम राहुल गांधी के अवतार से बहुत खुश थे और वो समझ रहे थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक तरीके से कमबैक किया है। लेकिन वहीं जो बीजेपी माइंडेड लोग थे या बीजेपी विचारधारा से जो रिलेटेड जो पत्रकार थे, उन्होंने इसे राहुल गांधी को एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि शायद देश आने वाले समय में भी राहुल गांधी को उतनी गंभीरता से नहीं लेगा। बात दरअसल फिर से वहीं पर आ गई। एक तरफ 99 या 100 सीट जीतने वाली कांग्रेस और दूसरी तरफ 332 के आसपास पहुंची भारतीय जनता पार्टी, और सरकार बनने के अंदर जो सरकार सत्ता पक्ष है वो अपने आंकड़े को पूरा करता हुआ। तो ये जो अति उत्साह और बचाव वाली जो नीति थी, इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी, कांग्रेस ही इसको ये मान रहे कि राहुल गांधी की छवि निखर कर सामने आई है, परंतु दूसरे लोग इसको अच्छा नहीं मान रहे। आज राहुल गांधी से वो ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी बिल्कुल एक नए अवतार में नजर आएंगे, क्योंकि अब वो हल्के बल्के सांसद नहीं है, अब वो लीडर अपोजिशन है। तो लीडर अपोजिशन को शायद इनसे बचना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उस पर आगे चर्चा करते हैं। राहुल गांधी का संसद में 90 मिनट का भाषण था। ये 90 मिनट के भाषण में उन्होंने हिंदू अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। संसद सत्र के छठे दिन ये राहुल गांधी का जो अवतार दिखाई दिया लीडर अपोजिशन के रूप में, कई मायनों में कई तरीके की चर्चाओं को जन्म देगा। इन सब मुद्दों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत 5 मंत्रियों ने राहुल गांधी को बीच में खड़े होकर टोका। हिंदू क्या क्या चर्चा थी, देखिए। राहुल गांधी ने अपने 90 मिनट के भाषण में हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री व स्पीकर तक की चर्चा कर डाली 90 मिनट के भाषण में। और हम आपको इस 90 मिनट के भाषण में, जो राहुल गांधी का जो नॉन स्टॉप भाषण था, उसके अंदर प्रधानमंत्री ने 2 बार उनको टोका, अमित शाह और राजनाथ ने 3 बार उनको टोका, शिवराज सिंह चौहान, किरेन रिजिजू और भूपेंद्र यादव ने 1 बार टोका। 5 मंत्री
खड़े हुए, राहुल गांधी को टोकने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। स्पीकर का मुद्दा उठाया कि स्पीकर मेरा बंद कर दिया जाता है लोकसभा के अंदर। इस पर सफाई दी अध्यक्ष ने, लेकिन ओम बिरला इस पर बोले, परंतु राहुल गांधी यहां नहीं रुके। उन्होंने एक कटाक्ष हिंदुओं को लेकर कर दिया। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू हिंसा फैलाता है, जो हिंदू हिंदू करते हैं वो हिंसा फैलाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको तोड़ मरोड़ कर आगे बेचने की कोशिश की गई, परंतु राहुल गांधी ने वहीं पर स्पष्ट कर दिया कि यहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के और संघ के लोगों को यह बात बोल रहे हैं। परंतु जैसा कि विरोधियों ने या जो अपोजिशन होता है उसने लिया, तो राहुल गांधी के बारे में हिंदू विरोधी उनको बता दिया। आज वो संसद में पहली बार एक नजारा ये भी देखने को मिला, इससे पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी भगवान शंकर भगवान की तस्वीर लेकर पहुंचे, जीसस क्राइसिस की तस्वीर लेकर पहुंचे। जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया उसको, संसद के मर्यादाओं के तहत संसद के अंदर किसी भी तरीके का प्ले कार्ड लेकर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कर डाला। अब बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी ने सही किया या गलत किया? क्या राहुल गांधी ने हिंदुओं पर हमला बोला, हिंदुत्व को हिंसक बता दिया? ऐसा शायद नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। परंतु आज जिस तरीके से कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी, एक उसमें नई बात आपको देखने को मिलेगी, जरा सोचिएगा जरूर, बड़े ढूंढ के लाए आपके लिए। राहुल गांधी के इस अवतार के अंदर कहीं ना कहीं केजरीवाल नजर आया। हो सकता है राहुल गांधी इंडी गठबंधन के अंदर केजरीवाल से कई बार गले मिले हो, और शायद उनके जो जन्म से वो राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट हो गए। आज मणिपुर के दौरे के वक्त पे केजरीवाल की तरह उन्हें भी एक औरत मिल गई, हाथ पकड़कर रोने लगी उनसे और बोली देखिए क्या हो रहा है। एक अन्य औरत उन्हें एक और दौरे में मिली, उसने बताया मेरा पति पीटता है, बताइए। इस तरीके की चीजें अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद दिल्ली के मुख्यमंत्री जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, केवल और केवल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल के भाषणों में सुनने को मिलती थी, लेकिन ये शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। कई ऐसी भी चीजें नजर आई जो सचमुच चौंकाने वाली थी, जैसे अयोध्या से जीतने वाले सांसद को उन्होंने खड़ा करके इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। आज अग्निवीर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा, शायद इसमें दो तरफा बातें थी। एक झूठ राहुल गांधी ने बोला तो दूसरा राजनाथ सिंह की तरफ से भी गया, डिलीवर हुआ। क्योंकि अग्निवीर के ऊपर जिस तरीके की ये बातें कर रहे थे, ये बात सच है कि अग्निवीर अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे, लेकिन उसके पीछे एक तर्क ये भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेना का, आप चाहे तो गूगल करके देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सेना के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई सेना का आदमी मारा जाता है, सिपाही मारा जाता है, सैनिक मारा जाता है, तो केवल उसी को शहीद का दर्जा दिया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, उनके कोई भी आदमी अगर मरता है उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। ऐसे सीआरपीएफ के बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन उनको शायद नहीं मिला ये सब। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने अचानक कहा 1 करोड़ रुपया देते हैं, शायद ये भी कहीं पचाने वाला नहीं लगा, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है कि जब शहीद का दर्जा आप दोगे तब 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो ना शहीद होगा ना 1 करोड़। इससे भी आगे बढ़ते हैं। आज जिस तरीके से मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी बोले, लेकिन बंगाल की हिंसा पर राहुल गांधी चुप रहे। बंगाल में जो हो रहा है महिलाओं के साथ, संदेश खाली में जो हुआ या जो अभी कल परसों हुआ, उस पर राहुल गांधी
कि शायद नजर ही नहीं गई, क्योंकि इंडी गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी एक सशक्त पार्टनर है, तो वहां पर उन्हें दिखाई नहीं दिया। अच्छा होता कि राहुल गांधी ओवरऑल पूरे देश की के अंदर अगर महिलाओं के साथ कुछ इस तरीके का अत्याचार होता है तो उस पर बोलते। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज जिस तरीके से उन्होंने पूरी लोकसभा के पूरे भाषण को पूरी लीड कैच की, ये अपने आप में बड़ा देखने दिखाने लायक था, परंतु कई मुद्दों पर वो देश को एक तरीके से छोटा करके दिखाने की कोशिश करते नजर आए, जैसी कि उम्मीद राहुल गांधी से नहीं की जा सकती। ये सब जानते हैं कि इस तरीके से विपक्ष के कमबैक के पीछे कौन सी ताकतें थी जिन्होंने ये सारा काम किया। लेकिन फिर हम एक बार इस बात को फिर आपको बता देना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती जो लड़ी थी, या जो अन्य जितने भी जो विपक्षी दल थे, ये अगर 1 लाख रुपए साल के 8,500 रुपए महीने के खटाखट वाला मुद्दा अगर नहीं उठाते और ये झूठा वादा अगर नहीं करते तो शायद ये 90 सीट भी नहीं जीत पाते। इनका आंकड़ा फिर से वहीं सिमट कर रह जाता। इनके पास कोई ऐसी बात नहीं। दो बातें विपक्ष ने बड़ी जबरदस्त उठाई चुनावों के अंदर, जिस वजह से उनको विजय मिली। इसके अलावा किसी का कोई योगदान नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई आप समझिए कि कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है। एक तो जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी कैबिनेट या मोदी सरकार के जो पार्ट्स थे, जो हिस्से थे, उनका जिस तरीके से लोगों के साथ एटीट्यूड था वो बहुत गंदा एटीट्यूड था। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे या जो भी कार्यकर्ता थे या जो भी लोग थे, उनमें एक अजीब टाइप का एटीट्यूड था, जिस वजह से पब्लिक ने उनको नकार दिया था। ये कहीं पर भी जो आम जो जन था, जो जन संख्या थी, जो लोगों की, जो जरूरतमंद लोग थे, अपने उड़न तस्तरी वाले जो भारतीय जनता पार्टी का एटीट्यूड था, उसकी वजह से जनता उनसे दूर हो गई थी। जैसे अयोध्या में जितना भी हुआ, अयोध्या में जबरन सबको हटाकर उनके मकान तोड़कर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया गया। इस ऐसे लोगों को विपक्ष ने पकड़ा और उनको भुनाया। जहां जहां भाई इस तरीके की चीजें हुई कि सत्ताधारी दल ने यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरीके के काम किए, विपक्ष ने उनको कैच किया। एक बात। दूसरी बात, सबसे जो इसमें फिर आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, अगर राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने 8,500 रुपए महीने का झांसा नहीं दिया होता, झूठ नहीं बोला होता देश से, तो शायद इतना नहीं आ पाता। बहरहाल क्योंकि जीते विपक्ष बड़ा है, अच्छी पोजीशन में, तो देश आज उनसे एक अच्छे एटीट्यूड की उम्मीद करता है। खास तौर पे राहुल गांधी के लिए एक बड़ा मौका है अपनी पप्पू वाली छवि से बाहर निकलने का। लोग उन्हें अब जो जीते हैं, अब लोग उन्हें एक विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं, जो पिछले लंबे समय से नहीं देख रहे थे। राहुल गांधी को अपनी इसी पर्सनैलिटी को अब निखार कर लाना होगा। कैसे लाना होगा ये खुद ही जानते हैं, खुद वो करते हैं, सारी चीजें हैं, परंतु अब उनके लिए एक अच्छा मौका है जिसे वो भुना सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और,
आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारे बारे में कोई राय है तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।